Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 22 से लेके 25 तक जितने भी आपसे डीआई पूछे गए हैं उस पैटर्न के ऊपर मैं डीआई प्रैक्टिस कराने वाली हूँ. एंड इसके अलावा आप डीआई की जो मैंने इस साइकिल का मैराथन लिया है उसको और जो डेली मैं एमबीटी करती हूँ उन दोनों अगर क्लासेस को जो आप लोगों के पैटर्न मैंने बताया एमबीटी और जो मेरा मैराथन और आज की क्लास, अगर यहाँ से आप लोग अच्छे से थोड़ा सा क्वेश्चंस पे फोकस करके प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से 5 में से 4 क्वेश्चंस बना सकते हो. क्योंकि अभी डीआई थोड़ा डेटा आपको एक आध शिफ्ट के अंदर दिया है, थोड़ा सा डेटा लार्जर लेवल पे, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. आपको कॉन्सेप्ट वहां पर आना चाहिए. 29 से 30 जून के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये डीआई. मिसिंग डीआई भी आपसे पूछा जा चुका है और इस तरीके के सवाल आपके बनेंगे. इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझे. सबसे पहला है हमारा बेसिक वाला जो क्वेश्चंस आते हैं टू वे टेबल. सबसे पहले टाइप 1 में आपका हम लोग टू वे टेबल को डिस्कस करेंगे. मेक श्योर एवरीवन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक टाउन एक्स है आपके पास, एक टाउन वाई है. यहाँ पर मेल फीमेल का डेटा दिया गया है. यहाँ पर नंबर ऑफ मेल है, फीमेल है, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल. इस क्वेश्चन से आपको सीखना है कि डेटा आपको कैसे पिक करना है. ये बहुत बेसिक टाइप का मैंने बताया है, टू वे टेबल बेस्ड है. फिर परसेंटेज बेस्ड करेंगे, रेशियो बेस्ड करेंगे और आप लोगों के इस तरीके से सारे पैटर्न कवर हो जाएगा. तो यहां पर अगर आपसे नंबर ऑफ मेल फीमेल जो भी आपसे एक्स वाई आपसे पूछता है, आप इस वे में डेटा पिक करोगे. अगर आपसे ईयर वाइज बोलता है तो इस रो वाइज आप डेटा को क्या करोगे, पिक करोगे. शुरू करते क्वेश्चंस के साथ. सबसे पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ टाउन एक्स इन 2018 एंड 19. एक्स की पॉपुलेशन जो है 18 और 19 में, 18-19 में पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि मेल फीमेल स्पेसिफिकली नहीं बोला तो हम लोग दोनों को कंसीडर करेंगे. तो कितना आ जाएगी, 50 प्लस 49 प्लस 52 प्लस 49. मैं आपको पैटर्न बताऊंगी, फाइनल कैलकुलेशन आप लोग खुद से करोगे. अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट है टाउन वाई का. टाउन वाई आपका ये है, इसमें कहां पर बोला 21 और 22 का टुगेदर. तो ये आपका पहला लाइन है, ये आपका दूसरा लाइन है. तो इसका टोटल कितना आएगा, 58, 56, 62, 55. बस हमेशा परसेंट ऑफ के बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो नीचे आती है. ऊपर क्या आएगा, एक्स का टोटल 18 और 19 का, नीचे क्या आ जाएगा, y का टोटल 21 और 22 का, इनटू में आ जाएगा 100. इस डेटा को आपने टोटल करना है. यू विल बी एबल टू सॉल्व योर और कैलकुलेट योर आंसर. रेफरेंस के लिए मैंने दे भी दिया है. इसका टोटल 200 है, इसका 231. तो 200 बटे में 231 गुना में 100. तो ये आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन नंबर 1. अगला देखिए, रेशो पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एवरेज, रेशो, परसेंट मोर, परसेंट लेस. ये 4-5 टाइप के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. रेशो बताना, एवरेज नंबर ऑफ मेल इन टाउन एक्स. मेल टाउन एक्स का डेटा पिक करना है. कितना आएगा यहाँ पर, और कितना बताना है, एवरेज नंबर ऑफ मेल इन टाउन वाई फॉर द गिवन पीरियड. देखो 5 और 2 7 और 3 10 और 5 15, एक ठीक है, उसके साथ 5 10 15 20 25 और 1 26. आ गया ये आप लोगों का, राइट. यहां पर कितना आ जाएगा, 4 3 7 5 12 8 20 तो 22. दो आपके पास कैरी, 5 5 10 15 20 और 6 26 27 28. ये कितना आ गया, 282. आई गेस ये एवरेज नहीं मिलेगा क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शंस आपको गिवन है तो ये आपका 265 गिवन है. एक बार चेक भी कर लेना. बट यहाँ पर ट्विस्ट, एवरेज नंबर अगर होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा. लेट सपोज इसका 265 है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 5 25, ठीक है, 5 3 15, 53 आ गया. सिमिलरली इसका टोटल कितना आया है आपके पास, 282 डिवाइड बाय 5. तो हमारे पास 5 5 25, 3 5 6 30, 56.4 है. तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, जैसे कि अगर मैं इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से 15 कितना आएगा, 265. इसके साथ में 5 मल्टीप्लाई करूं, 5 के 20, 2 5 के 30 और 2 32, 3 5 5 25 और 3 28. तो 282 आ गया. तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो बन गया. घूम फिर के आंसर वही आना था क्योंकि आपका यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट ये लग गया. अगर एवरेज के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है और डायरेक्ट रेशियो होता तब भी आपका बाई चांस आंसर सेम ही बना. अगला बताओ, कौन से पेयर्स ऑफ ईयर्स के अंदर डिफरेंस जो है नंबर ऑफ मेल और फीमेल का, कौन से जो मेल और फीमेल का मैक्सिमम है टाउन वाई के लिए.
टाउन वाई का आपको मैक्सिमम डिफरेंस देखना है, टाउन एक्स का आपको मिनिमम डिफरेंस देखना है। अब जहां पर ये दे रखा आप इसको ट्राई कर लो। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बेसिकली 12 में से 5 गया, 7 का डिफरेंस है। सिमिलरली अगर मैं एक्स में देखती हूँ मैक्सिमम, देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ईयर में 2022 में इधर कितना है 1, इधर कितना चला जाएगा 3, इधर कितना है 3, इधर 0, और यहाँ पर आपका चला जाएगा 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 22 और 21 के अंदर है। खुद देख लीजिए यहाँ पर, इधर आप लोगों का आ जाएगा, पहले y का डेटा है तो y का डेटा लिखोगे सबसे पहले 2022, है ना, और इसमें कम कहाँ पर है 21 के अंदर, तो बाद में आएगा 21। तो ये इसी ऑर्डर में आंसर बनेगा। काफी बार होगा कि आपको ये ऑर्डर उल्टा पुल्टा कर देगा, बट ऑर्डर यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाउन वाई में परसेंटेज इंक्रीज बताना नंबर ऑफ फीमेल के अंदर फॉर ए गिवन ईयर विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ फीमेल का परसेंटेज आपको बताना मैक्सिमम यहाँ पर कहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो आंसर बनेगा 2019। आप यहाँ से खुद देख सकते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करके भी देखोगे तो नंबर ऑफ फीमेल का प्रीवियस ईयर यहाँ पे 2 कैसे निकालोगे, मान ले इस स्लॉट का निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या 2, नीचे क्या आ जाएगा आप लोगों की प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में इनटू में 100। ठीक है, सिमिलरली इसका भी 2 है, इधर 2/52 इंटू में 100, ऐसे ट्राई करो, इधर भी है, तो इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करोगे तो 19 में आपका आंसर आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच नंबर ऑफ फीमेल इन टाउन एक्स एंड वाई, नंबर ऑफ फीमेल टाउन एक्स और वाई लेस देन है द रिस्पेक्टिव एवरेज नंबर इन दीज टू टाउन्स। आपको क्या करना है, पहले इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, जो आप यहाँ पर डाटा एवरेज निकालो, जैसे 9 9 18, 18 तो 20, 20 और 3 23, 24 25, 2 कैरी आ गया, 4 5 10 15 19 23 24 25, ये डेटा बन गया। जब इसकी एवरेज निकालोगे 5 से भाग करोगे, 5 5 25, 1 आ गया। हिंट कर देती हूँ मैं आपको यहाँ पर कैसे है। अब बताना है कि टाउन एक्स में देखो एक बार, सेम वाई का निकालना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर पेयर बना है, कौन सा डेटा है यहाँ पर जहां पर एवरेज से लेस आप लोगों की वैल्यू हो। ठीक है, एवरेज से कम, 51 से वैल्यू कम कहां कहां पर है, नंबर 1, नंबर 2, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। तो कितनी जगह आपको मिली, 2 जगह मिली, तो यहां पर एक ऑप्शन तो यही आ जाएगा, आंसर आपका ये है। ठीक है, आंसर आपका ये बनेगा। सिमिलरली एवरेज निकालो और देखो कम ज्यादा कहां पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज एवरीवन, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ फाउंडेशन बैचेस काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो अभी से अपना जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है या जो सिर्फ एज ए ट्रायल ये एग्जाम देने वाले हैं, तो अपना फाउंडेशन बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार करो ताकि आप दिसंबर 26 को क्रैक कर पाओ। एंड यहाँ पर आपको 500 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स 1000 प्लस, आपके 12,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के साथ भी जा सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है तो अकेला पेपर 1 में भी जा सकते हो। पेपर 1 का सुपर एक्सेस आप ले सकते हो, ₹1 में ट्रायल रहेगा 48 आवर्स तक। उसके साथ साथ अब यहाँ पर ₹1 का ट्रायल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 मिनट, हाँ, नेक्स्ट ₹1 का ट्रायल काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है, बिकॉज अगर ₹1 का ट्रायल आप लेते हो तो मैक्सिमम वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कैसे क्लासेस हैं, क्या सिलेबस है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। बाकी कॉन्टिन्यूटी के लिए फिर आपने करना है अपना जो भी दिसंबर 26 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, बाकी मेरा डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हो प्रीति एच, ताकि आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाए। नेक्स्ट DI देखिए, रेशो बेस्ड DI है। अगला यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये दे रखा है इनका रेशो मेल फीमेल का। अगर आपको मान लिया ए के अंदर, सबसे पहला काम है DI की टेबल को अंडरस्टैंड करना। 3040 है, मान लिया मेल का डेटा निकालना है, मेल का कितना है 13, टोटल कितना है ये 19, हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे डेटा आपका फीमेल का, इसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आधारित है। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय बताना है टेकिंग ऑल द कॉलेज टुगेदर। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट आसान है। कैसे, ए के अंदर कैसे निकालोगे, 3040 का मेल का डेटा निकालना है ना, ये वाला 13/19। बी का कैसे निकालोगे, 3360 गुना 4/7। सी का 2920 गुना 9/9 और 1 10, ये आ गया 20। डी का
2760 गुना 10/23 एंड ई का आ जाएगा 2840 गुना 13/20। इनका जो रिजल्ट आएगा उसको करना है टोटल। रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है, तो टोटल आ जाएगा 8360। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इसका सोल्यूशन खुद से अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा अच्छा, अपना प्रैक्टिस कैंसिलेशन की भी आपकी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, एवरेज फीमेल एम्प्लॉय बताना सभी कॉलेजेस में। अच्छा ये बताओ, यहां पर टोटल आपने देखा, इधर लेट सपोज मैं ए के अंदर देखती हूँ, यहां पर कितने मेल आते हैं 2080। नेक्स्ट अगर बी की बात करती हूँ, यहां पर मेल कितने 1920 है। सिमिलरली अगर मैं सी में देखती हूँ 1314 है। आप मुझे बताओ टोटल अगर इतना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुकी तो क्यों मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाऊं। टोटल मेरे यहाँ पर इतना कैंडिडेट है, उसमें से मेल है टोटल है मान लिया 3040। मेल का डेटा मैं पहले ही निकाल चुकी, ये है। तो टोटल में से मेल का डेटा माइनस किया तो फीमेल नहीं आ जाएगा, 0, 14 में से 8 गया 6। इस तरीके से डेटा नहीं निकाल सकते। तो बस यहां से आपने एवरेज निकालना, फीमेल्स का डेटा निकालो और उसको 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने कितने से डिवाइड करना, 5 से। इसके लिए आप मेरे मैराथन भी देख सकते हो, और बाकी जो मैंने आप लोगों को कवर करा है जो अभी एमबीटी में पिछले 3-4 दिन से, वो सारे एमबीटी आपको देखने हैं। तो ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। रेशो और परसेंटेज मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है, बेसिकली रेशो का क्वेश्चन है, सॉरी। मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कॉलेज ए और सी टुगेदर, ए और सी का मेल एम्प्लॉय पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल चुके हो। ए के अंदर मेल कितना है 2080 और सी के अंदर कितना है 1314। 2080 और 1314 है। कितना परसेंट ज्यादा है, परसेंट इंक्रीज निकालना है। नंबर ऑफ फीमेल कहां से, बी और डी के। नंबर ऑफ फीमेल कितनी आ जाएंगी, ये है नंबर ऑफ फीमेल। नंबर ऑफ फीमेल आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 3000। इसका टोटल कितना आया आपके पास, टोटल बेसिकली इसका अंदर आ गया आपका 3394। फीमेल का टोटल आ गया 3000। परसेंट इंक्रीज निकालना है, कैसे निकालते हो, दोनों का डिफरेंस लिया 3394, दोनों का डिफरेंस लिया, डिवाइडेड बाय परसेंट मोर में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, नीचे छोटी वैल्यू आती है परसेंट मोर के अंदर। 3000 इंटू में 100 कैलकुलेट करो, यू विल गेट 13%। डन। रेशियो निकालना है फीमेल एम्प्लॉय का वर्किंग इन कॉलेज डी टू कॉलेज ई, ठीक है। डी के अंदर फीमेल एम्प्लॉय कितनी है 2760 का 13/23। रेशो डी और ई है ना, 2840 का 7/20। तो आप इसको कैंसिल आउट करो, यू विल गेट योर आंसर, और आंसर आ जाएगा 780 और 497। इसको डीआई का लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन कॉलेज सी। एम्प्लॉय की बात किया ना, सी में कितने हैं 2920। यही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है, मेल फीमेल सेपरेटली नहीं बताया, सिंपल बोला है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कॉलेज सी अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट ज्यादा है डी से। डी में कितना है ये, तो परसेंट मोर निकालना है, ये आ जाएगा, नीचे आएगी परसेंट मोर में छोटी वैल्यू, और परसेंट लेस पूछता तो नीचे बड़ी वैल्यू, ठीक है। इतना सा समझ लो, वैसे इनिशियल वैल्यू बोलते हैं टेक्निकली इसको, बट यहाँ पर आपने समझना है तो छोटी बड़ी से याद रख सकते हो। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 6%। थोड़ा स्पीड में मैंने ये वीडियो रखा है ताकि आप लोग रिवीजन कर पाओ, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो देखो, प्रैक्टिस तो बहुत मैटर करती है मैथ्स डीआई के अंदर, बाकी सिर्फ रेफरेंस के लिए ताकि कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। ये था मेरा बेसिकली इंटेंशन। तो ये थे आप लोगों के डीआई। बाकी के लिए रेफरेंस के लिए मैं बता देती हूँ आपको कौन सी क्लास अटेंड देखनी है, इसके बारे में मैंने प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, बता देती हूँ मैं कौन सी क्लासेस देखनी है बाकी, क्योंकि ये मेजर जो टाइप्स थी, यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक आप चैनल पे जाएंगे, ठीक है। मेरी यहाँ पर लेटेस्ट वाली जो मैराथन है, लेटेस्ट की जो मैराथन है, एक तो आपने एमबीटी देखना है, लेटेस्ट जो मैराथन है जो यहाँ पर मैंने 100% शॉर्ट टॉपिक्स वाली कराई थी, और उसके साथ साथ 40+ मार्क्स वाली जो क्लास थी 80+ वाली, एक तो इस क्लास को देखना है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को टेबल बेस्ड भी क्वेश्चन कराया है, उसके अलावा यहाँ पर मैंने 23 तारीख को एक क्लास ली है जहाँ इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड टीआई का बहुत ही शॉर्टकट 50 यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये, एंड नेक्स्ट आपकी 22 तारीख की जो क्लास है वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली दिस वन।
यहाँ पर मैंने इनकम एक्सपेंडिचर का पैटर्न करवाया है, तो इस क्लास को आपने जरूर से देखना है। सो ये था हमारा डीआई का छोटा सा रिवीजन आपका, जो कि 22 से 25 में बेसिकली पूछे गए हैं, बार बार परसेंट रेशो यही चीज़ें आई हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया यहाँ पे, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों का, HTTP का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।